हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं और एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरी ज़्यादा नहीं, मैं मतलब एप्लीकेशन ओरिएंटेड ही चीज़ों को डिस्कस करूँगा। और हेडिंग में दे चुका हूँ क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है बेसिकली? देखो हमारा सिस्टम कैसा दिखते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब क्या? ठीक है, ऐसा होता है, राइट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब एक सिस्टम है, उसके अंदर कुछ इक्वेशंस होंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड मेनी मोर, राइट। ऐसा दिखेगा। तो इसको हम लोग ऐसे ए एक्स इक्वल टू बी से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली आता कहाँ से? जैसे मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, टी आर एन टू आर एम दिया है। ठीक है, आर एन टू आर एम दिया है। इसको लिखोगे कैसे? टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, ये एक्स कहाँ से है? ये जो एक्स है वो कहाँ से है? आर एन से है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो ए है और एक्स है, एक्स क्या है? एन क्रॉस वन, यहाँ से लिया गया एक कॉलम वेक्टर, एन क्रॉस वन टाइप का दिखेगा, राइट। तो ए को क्या होना पड़ेगा? एम क्रॉस एन होना पड़ेगा, तभी जाके ए एक्स इक्वल टू सम न्यू मेंबर बी बनेगा, जो कि आर एम का मेंबर होगा। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी एज ए कॉलम वेक्टर, उनका कॉलम वेक्टर जिनका ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस वन। क्लियर ना? तो अभी बेसिकली ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया होगा, तो उनके अकॉर्डिंग ए एक्स इक्वल टू बी एक सिस्टम मिलेगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या ना? ये है मेरा लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। व्हाई इट इज नॉन होमोजीनियस? ये जो राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में मेरा जो b है, b इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कोई स्केलर नहीं है, 0 एक कॉलम वेक्टर है, राइट। और ये b नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज नॉन होमोजीनियस। क्लियर? नॉन होमोजीनियस। अभी तो क्लियर है ना ये जितना कुछ बोला हूँ? ठीक है, अच्छा। नाउ ये हमारा काम क्या है? हमारा मेन फोकस होता है कि ए एक्स इक्वल टू बी, ये सिस्टम को सॉल्व करना है। सॉल्व द गिवेन नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर? इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है ना? ये सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आ सकता है? अच्छा देखो, इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? जैसे मेरे पास सिस्टम दिया गया a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn इक्वल टू b1, ये फर्स्ट इक्वेशन। a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a2n xn इक्वल टू b2। ऐसे ऐसे करके मानो मेरे पास m इक्वेशंस है, चलेगा? m2 x2 प्लस amn xn इक्वल टू b, कितना होगा? m होगा। क्लियर? ये हो गया। ये है मेरा गिवेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जनरली लिखा हूं, राइट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नाउ हमारा काम क्या है? हमारा काम ऐसा है, ये जो गिवन सिस्टम है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया ए एक्स इक्वल टू बी टाइप में। इसका मतलब क्या हो गया? ए मेरा क्या होगा? ए होगा a11 a12 डॉट डॉट करके a1n a21 a22 करके a2n एंड कंटिन्यू दिस प्रोसेस am1 am2 करके क्या होगा? amn। क्लियर? ये हो गया मेरा ए। अच्छा, बी कैसा होगा? बी एक मेरा
ये क्या हो गया m क्रॉस n, ठीक है। अभी सब कुछ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे a क्या था मेरा m क्रॉस n था, ये n क्रॉस 1 था x, और b क्या था मेरा m क्रॉस 1 था। देखो b आएगा b1 b2 डॉट डॉट करके bm। कितना रो होंगे, m रोज है, कितना कॉलम है 1 है। नाउ x क्या होगा, x तो अपने आप बन जाएगा x1 x2 करके x है। यहाँ पे क्या है ना n रो है कॉलम 1 है। ना अभी देखो ये जो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन था इसको हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ना हमारा मेन फोकस क्या है, ये सिस्टम को सॉल्व करना है, ठीक है। ना इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो कंसीडर एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं ना, ए है और उसके साथ बी है, ठीक है। ऐसा नोटेशन है, इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। A11 1 2 डॉट डॉट करके A1n, A21 A22 A2n and continue this process AM1 AM2 डॉट डॉट करके AMn, क्लियर। और यहाँ पे इस साइड में बस B एज ए कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा A मेरा था m क्रॉस n, B मेरा है m क्रॉस 1। इसका मतलब ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा इनका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस क्या होगा, कॉलम कितना होंगे n प्लस 1। समझ में आया, क्योंकि एक कॉलम ज़्यादा हो गया, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, इनका ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर डिपेंड करके हम रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट क्या होगा ना, रिजल्ट ये है, क्यों रिजल्ट आया है उसको मैं एग्जाम्पल जब डिस्कस करूंगा तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ, अच्छा ये जो रैंक है रैंक को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, रैंक ऑफ ए, ठीक, रैंक को कैपिटल आर से, ये इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये सिस्टम में जितना वेरिएबल्स है उनके साथ बराबर हो जाए। देखो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए के साथ बराबर हो जाएगा रैंक, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द गिवन सिस्टम के साथ इक्वल हो जाएगा। ऐसा होगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर गिवन सिस्टम। समझ में आया, फिर से रिपीट करूँ तो गिवन सिस्टम के लिए बोल रहा है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और मैट्रिक्स ए का रैंक दोनों सेम हो जाए एंड ओ की नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द गिवन सिस्टम के साथ बराबर हो जाए, देन यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। दूसरा बोल रहा है रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए तो है बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा है, स्ट्रिक्टली लेस देन दिया है, राइट। ऐसा होगा तो इन केस के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे वो सब पता चल जाएगा, मेनी सॉल्यूशंस होंगे फॉर द गिवन सिस्टम, राइट। थर्ड बोल रहा है कि रैंक ऑफ ए बाई बी रैंक ऑफ ए के साथ बराबर ही नहीं होंगे, इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीनों सिनारियो है, 1 2 3। क्यों ऐसा होता है ये हम लोग आगे जाके जब एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ओके चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल देखो, अच्छा क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू, for what values of lambda and mu। ये lambda mu क्या है मैं लिख रहा हूं बाद में, ठीक है। The
सिस्टम फॉर व्हिच द सिस्टम, शॉर्ट में लिख देते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए कौन सा इक्वेशन है ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है, x प्लस 2y, मैं कोई एग्जाम एक्सरसाइज से इसको उठा लिया हूँ, बस कोई एक बुक का मैं उठा लिया हूँ, उसको डिस्कस करते हैं सॉल्व करके, कैसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y, देखो आप रैंडमली एग्जाम्पल ले सकते हो, बट रैंडम एग्जाम्पल लेंगे शायद वो तीनों सिचुएशन एक साथ आएगा नहीं, तो तब जाके कुछ मतलब आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखेगा नहीं। ये जो सिस्टम है, इसीलिए मैं पर्टिकुलरली दिस एग्जाम्पल को चूज किया हूँ कि आपके पास सब कुछ क्लियर हो जाए। बाकी सॉल्व करने का प्रोसीड्यूर टेक्निक तो सबका सेम ही होता है ना, नो सॉल्यूशन। दूसरा है यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, एंड तीसरा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, राइट। अच्छा, ये मेरा गिवन सिस्टम है, इसका अंदर लैम्डा और म्यू है, बोल रहे लैम्डा और म्यू को फाइंड करो भाई, फॉर व्हिच एक केस में नो सॉल्यूशन, दूसरा यूनिक, देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नाउ गिवन सिस्टम को हम लोग ए एक्स इक्वल टू बी टाइप में लिख लेंगे। यहाँ पे बताओ ए का ऑर्डर क्या होगा, ए का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1, और बी सॉरी एक्स का ऑर्डर, बी का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1, राइट। क्योंकि यहाँ पे दिख गया 3 इक्वेशन है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होंगे, और ये इधर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए बनेगा, एक्स का प्रोडक्ट बनेगा। जहाँ पे ए कैसा दिख रहा है 1 1 1 टाइप का, 1 2 3 टाइप का, और 1 2 लैम्डा ऐसा दिखेगा, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। और मेरा बी कैसा है ना, बी और राइट साइड में जो कॉलम दिख रहा है वही होगा 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। और मेरा जो x है, x कैसा दिखेगा x y z, जो कि 3 क्रॉस 1 होंगे। ठीक है, ऐसा मेरा सिचुएशन आ गया। नाउ हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिख लेंगे। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसको लिख लेते हैं कि a बाई बी, ऐसा 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, और b जैसा था 6 10 म्यू। इसके ऊपर हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके पाइवोटल एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे, एज यूजुअल लास्ट लेक्चर में हम लोग किए थे, राइट। क्लियर है ना, लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं क्यों एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, पाइवोटल एलिमेंट क्या होता है, एटसेट्रा। आप लास्ट जो लेक्चर 3 था उसको जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये होगा R2 माइनस R1 करके नया R2 मिलेगा, उसको R2 डैश दे देते हैं। R3 माइनस R1 करके न्यू R3 डैश मिलेगा। तो मेरा जो फर्स्ट रो था वो तो चेंज नहीं होगा ना, ये हो जाएगा 0 1 2, ये क्या होगा 0 1 लैम्डा माइनस 1 होगा। ठीक है, और ये क्या होगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू माइनस 6 हो जाएगा। इसके ऊपर मैं फर्दर ऑपरेशन यूज करूंगा, R3 माइनस R2 करके न्यू R3 डैश हमें मिलेगा, तो उसका नाम R3 डैश दे दिया क्योंकि न्यू R मिल रहा है। 1 2 और ये 0 0, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3, और इधर होगा 6 4 म्यू माइनस 10। क्लियर ना, अभी जो आया है ये तो क्लियर है। ठीक है, अभी आप बताओ मेरा ए बी था, ये रिड्यूस्ड होने के बाद एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज किया, मिला है मेरा मान लो R बी डैश, मतलब नया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिला। ये कैसा दिखता है 1 1 1 0 1 2 0 0 लैम्डा माइनस 3,
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको सीखने के लिए एग्जाम हॉल में बहुत ही कम टाइम लगेगा, बहुत सारा नया ट्रिक्स आप सीख जाओगे। मैं आपके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप बन जाएगा। आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो जितना शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल है ना, वो बुक में नहीं, वो जो यूट्यूब सोशल मीडिया में अवेलेबल है, सारे के सारे आप खुद से बना सकते हो। फॉर लीनियर अलजेब्रा एटलीस्ट आई कैन श्योर, आई कैन प्रॉमिस यू, आप बस मेरा लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, मेरा फर्स्ट केस क्या था? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और नो सॉल्यूशन था। आई डोंट नो, फर्स्ट केस में भी नो सॉल्यूशन था शायद, लग रहा है नो सॉल्यूशन। कोई नहीं, तो नो सॉल्यूशन को पहले डिस्कस करेंगे। आप बताओ नो सॉल्यूशन का केस क्या है? ये सिस्टम है बेसिकली, हम लोग ए एक्स इक्वल टू बी को सॉल्व करते थे। अच्छा, रिजल्ट से हम कर देते हैं, रैंक ऑफ ए बाई बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए होना चाहिए, तब जाके नो सॉल्यूशन होगा। ये कब पॉसिबल है? देखो, म्यू कुछ भी हो जाए, म्यू एनीथिंग, एनी रियल नंबर, म्यू एनी रियल नंबर हो जाए, ठीक है। लैम्डा जब 3 ले लेंगे तब तो रैंक ऑफ ए कितना होगा? रैंक ऑफ ए क्या होगा? रैंक ऑफ ए होगा 2, क्योंकि थर्ड रो में पाइवोटल मिलेगा नहीं, उस टाइम पे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। म्यू एनी रियल नंबर हो जाएगा तो तब जाके क्या प्रॉब्लम है ना, तब जाके ये हो जाएगा कि सपोज म्यू इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा, इसको अभी हटाते हैं, अच्छे से सोचो। देखो, म्यू मेरा 10 है, अभी म्यू 10 हो जाएगा तो रैंक ऑफ ए बाई बी ऑल्सो 2 हो जाएगा, राइट। रैंक ऑफ ए बाई बी, इनका भी तो पिवोटल मिलेगा नहीं, ये भी तो 0 हो जाएगा ना। तो म्यू को 10 से हटा दिया तो रैंक ऑफ ए बाई बी ये पक्का 3 होंगे ना, तब जाके जो कि रैंक ऑफ ए के साथ बराबर नहीं होंगे ना। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रिजल्ट नो सॉल्यूशन। लॉजिकली भी आपको बोलेंगे, ठीक है, रिजल्ट से तो आपको क्लियर हो गया। तो नो सॉल्यूशन के लिए मेरा जो कंडीशन है, लैम्डा इक्वल टू 3 होना पड़ेगा, म्यू नॉट इक्वल टू 10 होना पड़ेगा। दिस वन माई आंसर, ठीक है, क्लियर क्लियर, ये मेरा आंसर है, ओके, फॉर नो सॉल्यूशन। अच्छा, जब दूसरा केस लेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? अब बताओ। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए बोला था रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाई बी होना चाहिए, जो कि इक्वल टू 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द गिवन सिस्टम, राइट। यही तो फॉर्मूला था, जो कि कौन कौन है? एक्स है, वाई है, जेड है, ये तीनों मेरा वेरिएबल्स है, ठीक है ना। ये दोनों कब इक्वल होंगे? इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3 हो जाए, बस लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा तो ये दोनों का रैंक ही 3 हो जाएगा। म्यू मेरा एनी रियल नंबर हो, एनी रियल नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा को नॉट इक्वल टू 3 ले लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। म्यू इक्वल टू 10 होगा तब भी चलेगा, म्यू नॉट इक्वल टू 10 होगा तब भी चलेगा। तो म्यू एनी रियल नंबर हो, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 हो, उस टाइम जाके हमारे पास क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन का केस आएगा, ठीक है। नाउ थर्ड जो मेरा ऑप्शन था वो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है। उनके लिए क्या बोला था? रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाई बी होगा, बट जो कि लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है भाई? 3 है, तो 3 से छोटा तो ये 2 बना दो ना, हो जाएगा। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू 2। ये कब पॉसिबल है? लैम्डा को 3 ले लिया, म्यू को 10 ले लिया, तो तब जाके देखोगे जो लास्ट वाला रो है उसमें कोई पाइवोटल एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। कैसे? रिटर्न करते हैं, बैक जाते हैं, देखो लैम्डा को 3 ले लिया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, म्यू को 10 ले लिया तब भी ये टर्म 0 हो जाएगा, तो पाइवोटल एलिमेंट लास्ट रो में मिलेगा नहीं। 2 पाइवोटल एलिमेंट मिला, 2 पाइवोटल में एलिमेंट्स आर देयर, अंडर दिस कंडीशन डन। तो
आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन चाहिए, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। अच्छा, अभी ऑब्जर्व करो, ax इक्वल टू बी, ये सिस्टम हम लोग जब एकदम छोटा क्लास में पढ़ते थे कि इनका सॉल्यूशन फाइंड करो, सॉल्यूशन बोल दिया गया, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, सब दिया गया, तो कैसे निकालते थे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये फॉर्मूला यूज करते थे। अभी ये बताओ कि ये आता कहाँ से है, ए एक्स इक्वल टू बी। अच्छा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं क्योंकि ये फालतू का बातें है, क्योंकि आपको अभी चाहिए नहीं फालतू का बातें, मतलब ये आप जानते हो, ट्रिवियल है आपके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड में इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा तो आई इंटू एक्स, ये जो टर्म है ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया। इसका मतलब x का वैल्यू आ जाएगा ए इनवर्स बी, और यही मेरा फॉर्मूला था ना। अभी क्वेश्चन ये है, यही मेरा फॉर्मूला था ना। ये क्वेश्चन है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेट। What this gives us what info about some restrictions, right? हमारे पास जो A था इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना था उस टाइम के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए था। दूसरा क्या था, डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो होना है, अदरवाइज दैट इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, अदरवाइज तो डिनोमिनेटर मेरा जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो इट इज if this one zero, this part determinant, so denominator does not exist, a inverse does not exist। तो दो कंडीशन था उधर, तो यहां से जो सॉल्यूशन आफ्टर फुलफिलिंग ऑल दिस कंडीशन, यहां का यूनिक सॉल्यूशन ही मिलता था, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। अभी ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जी नॉन जीरो एंड ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो एंड स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये दोनों मिला जुला के हम लोग ये नहीं बोल सकते क्या, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाई बी फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो हम लोग जब वो यूनिक सॉल्यूशन की बात करते थे बस लिख देते थे, बच्चों को सिखाते थे कि ये मेरा फॉर्मूला है, क्लास 11-12 में सिखाया जाता था, बट इनको हम लोग सिंप्लीफाइड करके दिया है, बस उनके लिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था, उनको फाइंड करो, बट उनके लिए जो रेस्ट्रिक्शंस था दैट रेस्ट्रिक्शन इंप्लाई कर रहा है हमारा अभी का कंडीशन है ना, जो कि रैंक ऑफ ए बाई बी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ बराबर हो जाएगा। सेम वे में एग्जैक्टली सेम अप्रोच फॉलो एंड थिंक about no solution case and infinite number of solution case, ठीक है। सेम अप्रोच आप यूज करो ना, एंड यूज करके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के बारे में देखो, और नो सॉल्यूशन जो केस आया था, जो कंक्लूजन दिया था, सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये जो मेथड है, देखो ये सपोज 25 मिनट्स का वीडियो है, इसको अच्छे से देखो, एक ही बार टाइम इन्वेस्ट करना है, एक बार बस टाइम इन्वेस्ट करना है, एक बार टाइम इन्वेस्ट कर लिया, पूरा का पूरा चीजें एक बार क्लियर हो जाएगा आपके लिए। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप बनता है जब चीजों का हर एक टर्म का मीनिंग आपके पास क्लियर हो ना, आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप बन जाता है, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप बीएससी में हो तब भी हेल्पफुल है, आप एमएससी में हो
तब भी हेल्पफुल है। टीचर क्लास में इतना डिटेल में बोलते नहीं है, हमको बुक पढ़ के सीखना पड़ता है, रियलाइज करके सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस से सीखना पड़ता है। ये दोनों के लिए भी चलेगा। आप बोल रहे हो आप जैम का प्रिपरेशन करते हो, बिल्कुल चलेगा। आप गेट का प्रिपरेशन करते हो, बिल्कुल चलेगा। आप नेट का प्रिपरेशन करते हो तब भी चलेगा। सबके लिए ये जो वीडियो लेक्चर है ये सीख गया ना, पूरा नॉन होमोजीनियस सिस्टम को हैंडल करना आप सीख गए हो। बात ये है, आपको और छोटा मोटा चीज़ें सीख, देखो NVHM TIFR सबके लिए ये एक बार देखोगे तो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप अपने आप जल्दी जल्दी एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्व कर सकते हो। सेमिस्टर एग्जाम में लिखना है तब भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ हम लोग बोले थे AX इक्वल टू 0, B मेरा 0 है अभी, ये हो गया मेरा होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ पे तो आइदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, सॉरी वो स्पेलिंग गलत हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे और यूनिक सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन का केस आएगा ही नहीं। क्यों ऐसा होता है? नो सॉल्यूशन कब होता है? रैंक ऑफ A बाई B नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A। बट हेयर B मेरा जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ A बाई B इक्वल टू रैंक ऑफ A बाई एक कॉलम वेक्टर ऐड होंगे जो कि जीरो वेक्टर है, जो कि बराबर रैंक ऑफ A ऑलवेज ना। इसका मतलब दिस केस नेवर हैपन, नो सॉल्यूशन का केस आएगा ही नहीं। नॉट इक्वल टू कब होगा? होना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये होमोजीनियस सिस्टम है, B ऑलवेज 0 है। तो मेरे पास दो केस बच रहा है। कब बचेगा? जब ये दोनों इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे तो यूनिक होगा, और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखेगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट दिन मैं नल स्पेस बोल रहा था, नल स्पेस 4 फंडामेंटल सबस्पेस का बात किया था ना लेक्चर नंबर 3 में, उधर बोला था नल स्पेस ऑफ ए। इसका मतलब बोला था X इन Rn अकॉर्डिंग टू टूडेज माई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये डोमेन से ले रहा हूँ। T कहाँ से कहाँ तक है? Rn से Rm तक। ठीक है, सच दैट Ax इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? मतलब सॉल्यूशन स्पेस, इसको हम लोग सॉल्यूशन स्पेस बोलते थे। तो नल स्पेस का और एक दूसरा नाम नल स्पेस, और इसका दूसरा नाम है सॉल्यूशन स्पेस। देखो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, बस थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ। देखो इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप नल स्पेस सीख गए हो, व्हाट इज सॉल्यूशन स्पेस आपको अपने आप पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ द कोर्स। आप लीनियर अलजेब्रा सीखने लगोगे, ट्राई करोगे, करते जाओगे, एट द एंड सब कुछ जब डेफिनेशन आपको पता चल जाएगा, यूज़ करना पता चल जाएगा, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, सब कुछ करते जाओगे तो एक दिन आपको जरूर रियलाइज हो जाएगा नल स्पेस मीन्स बेसिकली सॉल्यूशन स्पेस किसका? Ax इक्वल टू 0 सिस्टम का। ये x को ही तो फाइंड करते हैं हम लोग, नल स्पेस का डेफिनेशन बोल रहा है, तो क्यों नहीं मानोगे भाई? जरूर मानोगे, राइट? सो आई होप दिस इज एनफ फॉर यू। दिस वन इज फॉर लीनियर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, वो होता क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता क्या है, एंड दूसरी पार्ट में बस थोड़ा सा ग्लिम्स, बट एनफ फॉर यू, क्योंकि हम लोग शुरू किए थे नॉन होमोजीनियस से, उनका बी पार्ट 0 हो जाएगा तो होमोजीनियस बन जाएगा। उधर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दो केस तो बचेगा, बट नो सॉल्यूशन का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों नहीं है? आपको तो विजुअलाइज करके दिखाया हूँ। आई होप it is helpful for you. If you like this video lecture, please like, follow, share and subscribe. Support me. Thank you.